मैं मनोज कुमार पीएचडी स्कॉलर एग्रोनॉमी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर से हूँ। और आज हम सॉइल साइंस का एक फेमस टॉपिक रॉक्स और उसका क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे, जो यूपी कैटेड और बीएचयू में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो हम देखेंगे रॉक्स और इट इज क्लासिफिकेशन। Rocks and it is classification मीन्स टॉपिक का नाम है रॉक्स और इसका वर्गीकरण। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रॉक्स होता क्या है, जिसकी हिंदी होती है चट्टान। तो रॉक्स है क्या? बेसिकली रॉक्स इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। इट इज ए मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल। जो मिनरल्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर मिनरल्स क्या है इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच है डेफिनिट स्ट्रक्चर फार्मूला मीन्स या कंपोजिशन। मिनरल वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं तत्व जिनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और कंपोजिशन होता है। आपने सुना होगा मिनरल्स में कई एग्जांपल्स, जैसे कि हमारा क्वार्टज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, मिका हो गया। ये प्राइमरी मिनरल्स में बेसिकली आते हैं और सेकेंडरी मिनरल्स में हमारे क्ले मिनरल्स आते हैं। तो ये सारे मिनरल्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो इन्हीं मिनरल्स का जो कंपोजिशन होता है उसको हम रॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर रॉक्स में एक चीज होती है जिसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये पेट्रोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड है? पेट्रोस, दूसरा लोगस। पेट्रोस का मतलब होता है रॉक्स एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। एक लाइन में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं, मींस पेट्रोलॉजी की दो ब्रांच हैं। वो कौन कौन है यहाँ पर हम देखेंगे। नंबर ए पेट्रोग्राफी, नंबर ए पेट्रोग्राफी और सेकंड हमारा हो जाएगा पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस मींस इसकी दो ब्रांच है पेट्रोलॉजी की। नंबर एक पेट्रोग्राफी और सेकंड पेट्रोजेनेसिस। अब जो पेट्रोग्राफी होती है इसमें हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ रॉक्स। मतलब ये हुआ कि उसके बारे में डिटेल स्टडी करना, रॉक्स के बारे में डिटेल स्टडी करना, डिस्क्रिप्शन स्टडी करना कहलाता है हमारा पेट्रोग्राफी। और जो पेट्रोजेनेसिस होता है इसमें हम ओरिजिन ऑफ रॉक्स या जेनेसिस ऑफ रॉक्स मतलब ये हुआ कि रॉक्स कैसे ओरिजिनेट होती है उसका हम स्टडी करते हैं जेनेसिस में, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस। तो ये दो ब्रांच हैं, पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ रॉक्स एंड पेट्रोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोजेनेसिस। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रूप होता है उसे हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। मतलब अगर एक लाइन में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं पेट्रोजेनेसिस पेट्रोग्राफी कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, जैसे हमने यहाँ लिखा स्टडी ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स में क्या होगा, इसका ओरिजिन भी करेंगे। मतलब ये हुआ कि पेट्रोलॉजी में ओरिजिन की स्टडी करेंगे और दूसरा डिस्क्रिप्शन की स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शन किसका? रॉक्स का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन स्टडी कम्स अंडर पेट्रोलॉजी।
तो फाइनली डेफिनेशन जो पेट्रोलॉजी की बनेगी वो क्या बनेगी? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द रॉक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स एंड देयर कंपोजिशन। स्टडी कम्स अंडर पेट्रोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है? तो रॉक्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रॉक्स की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखेंगे, इनकी 3 कैटेगरी है। क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब रॉक्स की उत्पत्ति के अनुसार या चट्टानों की उत्पत्ति के अनुसार इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। सेकंड होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा हमारा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 कैटेगरी है। अब तीनों के बारे में हम विद एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। तो पहला हमारा है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन जो हमारा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा और लावा। जो मैग्मा होता है या लावा होता है, इसको कूलिंग करने से और सॉलिडिफिकेशन करने से इग्नियस रॉक्स बनती है। मतलब इसका ठंडा कर दो और सॉलिड कर दो तो उसको हम इग्नियस रॉक्स मान लेंगे या बन जाएगा, मींस मैग्मा का। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैग्मा क्या है? व्हाट इज मैग्मा? क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो मैग्मा जो होता है वो क्या होता है? वेरी हार्ड लिक्विड रॉक्स, very hard liquid rocks which is found inside the earth। मतलब ये हुआ कि जो अर्थ के नीचे वेरी हार्ड और लिक्विड रॉक्स पाई जाती है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक है। इसी मैग्मा का जब कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है तब उसे हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक्स भी 2 प्रकार की होती है। ये जो इग्नियस रॉक्स हमारी है, इग्नियस रॉक्स की भी 2 कैटेगरी है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। इसकी भी 2 कैटेगरी है। पहली हमारी कैटेगरी जो है वो हमारी है वोल्केनिक रॉक्स और दूसरी हमारी है प्लूटोनिक रॉक्स। तो वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स को अच्छे से समझने के लिए हम प्रयास करेंगे समझाने का एक फिगर के माध्यम से। सपोज इमेजिन करिए कि ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत है, इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है, हार्ड एंड लिक्विड मटेरियल है जो इनसाइड द माउंटेन है। ठीक है। अब इसमें अर्थ प्रेशर जब लगेगा इस पे तो ये मैग्मा कुछ बाहर निकल जाती है और कुछ मैग्मा का पोर्शन इसी माउंटेन के अंदर रह जाता है। ठीक है। मतलब अर्थ प्रेशर के कारण कुछ मैग्मा का पोर्शन माउंटेन से बाहर निकल आता है और कुछ मैग्मा का पोर्शन उसी में रह जाता है। तो जो माउंटेन से बाहर निकल आता है मैग्मा का पोर्शन और उसका जब कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है तब उसे हम बोल देते हैं क्या बोल देते हैं? वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है। और जो पोर्शन इसके अंदर रह जाता है उसे हम बोल देते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है। और उसके बाद में ये प्लूटोनिक रॉक्स अर्थ मूवमेंट के कारण फिर बाहर निकल के आती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोल्केनिक और प्लूटोनिक। वोल्केनिक में क्या बोलेंगे कि जो आउटसाइड ऑफ द माउंटेन या अर्थ, ये हो जाएगा आउटसाइड ऑफ अर्थ के आउटसाइड। और प्लूटोनिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनसाइड द अर्थ या माउंटेन के अंदर वाला जो होता है रॉक्स वो जो बनता है मैग्मा से उसे प्लूटोनिक बोलते हैं और जो आउटसाइड की तरफ बनता है उसे हम वोल्केनिक बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ये तो मीनिंग समझ में आ गया कि आउटसाइड वोल्केनिक, इनसाइड वो प्लूटोनिक। लेकिन अब एग्जाम में
जो है इसके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा प्लूटोनिक रॉक्स है, प्लूटोनिक रॉक्स का एग्जांपल में एक हमारी छोटी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से आप हमेशा याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक छोटी सी क्या है, GDGS, ठीक है, GDGS। अब G फॉर है हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, और D फॉर हमारा है डायोराइट, और G फॉर हमारा है गैब्रो, और S फॉर हमारा है साइनाइड, SYNIT, ठीक है। तो ये चार जो रॉक्स हैं वो प्लूटोनिक्स के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रखता है, कंफ्यूज कर देता है, आप कंफ्यूजन ना करें। इसके लिए एक छोटा सा हमारा ट्रिक है GDGS। अब देखो GDGS कैसे याद रखेंगे, यहाँ पढ़े हो आप तो एग्जाम में भूल गए। तो GDGS का ट्रिक है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप लोग जानते हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जर्नल साइंस का। जीएस का मतलब जर्नल साइंस, ठीक है, और जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन। मतलब ग्रुप डिस्कशन जो हो रहा है वो किस सब्जेक्ट का हो रहा है, जर्नल साइंस का। तो बस ग्रुप डिस्कशन जर्नल साइंस, जिसको हम शॉर्ट में जीडी जीएस बोलते हैं। तो जीडी जीएस जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे प्लूटोनिक्स में आएंगे। इसके अलावा जैसे एंडेसाइट एंड ट्रैकाइट, और एक हमारा बेसाल्ट, ठीक है, एंडेसाइट, ट्रैकाइट और बेसाल्ट। हाँ, तो वोल्केनिक रॉक्स का एग्जांपल हम बता रहे थे, जैसे एंडेसाइट है, ट्रैकाइट है और बेसाल्ट है, और प्लूटोनिक में जीडीजीएस है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो जीडीजीएस और ये 3 एग्जांपल्स, 4 यहाँ के 3 यहाँ के, ये 7 एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो 7 तो हमारे याद हो गए, जीडीजीएस हो गया और 3 हमारे वोल्केनिक में हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रॉक्स जो है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में देखेंगे। अब देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारी इग्नियस रॉक्स थी, हाँ, जो हमारी इग्नियस रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स के टूटने से, जैसे हमने भी बताया था कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, ये मैग्मा है, ये आउटसाइड आया था, जो वोल्केनिक रॉक्स थी अंदर थी हमारी, क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स थी। तो जो ये हमारी वोल्केनिक रॉक्स है, इग्नियस का एग्जांपल है, ये इग्नियस रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब टूटती है, इसका ब्रेक डाउन होता है, टूटती है, टूटने के बाद में रिवर के माध्यम से ये डिपोजिट कर दी जाती है। रिवर इसको लेकर के एक स्थान पर डिपोजिट कर देता है, और डिपोजिट करने के बाद में वो क्या हो जाता है, सीमेंटेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सीमेंट जैसा बन जाता है, जो हार्ड होता है और टूटता हारी नहीं है, ठीक है। तो उसको मतलब क्या समझे हमने कि इग्नियस रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन होगा और उसका जो है क्या बोलते हैं, डिपोजिशन होगा। वो डिपोजिशन बाई वाटर भी हो सकता है, बाई एयर भी हो सकता है जिसको विंड बोलते हैं, और बाई ग्रेविटी भी हो सकता है, या ग्लेशियर या आइस। ये 4-5 एजेंट हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब इसमें डिपोजिशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डिपोजिटेड बाई वाटर। अगर वाटर से डिपोजिटेड हो रहा है तब उसे हम क्या बोलेंगे, और दूसरा हमारा है डिपोजिटेड बाई एयर, और तीसरा हमारा डिपोजिटेड बाई ग्रेविटी, ठीक है। तो वाटर के द्वारा जो डिपोजिटेड होता है उसे हम, उससे जो सॉइल उससे जो हमारी रॉक्स बनती है उसे हम बोलते हैं एलुवियल, ठीक है। और जो एयर के माध्यम से होता है उसे एओलिन बोलते हैं, और तीसरा जो ग्रेविटी के माध्यम से होता है उसे कालुवियल बोलते हैं। ये टर्म एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, आपसे पूछेगा डिपोजिटेड बाई वाटर इज कॉल्ड एलुवियल, डिपोजिटेड बाई एयर इज कॉल्ड एओलियन। ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, एओलियन का बारे में पूछा जाता है। विंड या एयर के माध्यम से जो डिपोजिटेड होता है उसे एओलियन बोलते हैं, ग्रेविटी से जो होता है उसे कालुवियल बोलते हैं। ये हमारा सेडिमेंट्री था। अब देखेंगे सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहला हमारा हो जाएगा लाइमस्टोन, दूसरा हो जाएगा सैंडस्टोन, तीसरा हो जाएगा हमारा डोलोमाइट, और चौथा हमारा हो जाएगा शैल,
SHALE, ठीक है। शैल हो गया, डोलोमाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये 4 एग्जांपल्स फेमस हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल पूछा जाए तो आपको टिक करना है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट और शैल। इसके बाद अब हम देखेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अभी देखेंगे ये क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से बनती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से बनाई जा सकती है, ठीक है। बनती कैसी है? जब इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर, ठीक है। इंटेंस हीट का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में हीट, और हाई प्रेशर जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों पे भी पड़ेगा या पड़ता है तब हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। कह सकते हैं कि इंटेंस हीट और हाई प्रेशर के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जो या तो इग्नियस से भी बन सकती है, सेडिमेंट्री से भी बन सकती है। अब देखो इंटेंस हीट और हाई प्रेशर पड़ने से इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि इसका टेक्सचर और कंपोजिशन बदल जाता है। मतलब ये जो दिखने में है वो अलग तरीके की दिखती है और उसका कंपोजिशन भी बदल जाता है। तो ये जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से बन रही है। तो कौन सी रॉक्स किससे बन रही है और कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका थोड़ा सा हम देखेंगे, एग्जाम में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे इधर हमारे छोटा सा टेबल रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हो जाएंगे एग्जांपल, इसके हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फ्रॉम का मतलब वो कहां से बन रही है, किससे बन रही है। तो इसमें जैसे नंबर 1 हमारा है नीस, ये नीस, और नीस जो है वो हमारा किससे बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेनाइट से, ठीक है। नीस क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है जो ग्रेनाइट से बनती है, जो हमारी इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन पूछेगा नीस किससे बनती है, आपको बोलना है ग्रेनाइट। सेकंड हम देखेंगे मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है जो हमारे बनता है लाइमस्टोन से। तीसरा हम देखेंगे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो हमारा बनता है सैंडस्टोन एंड क्वार्टज से बनता है। लास्ट हमारा है चौथा स्लैग, स्लैग जो हमारा बनता है सैल से। जितना अभी तक हमने आपको बताया अबाउट रॉक्स या रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टेबल है। इस टेबल से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपसे क्या पूछेगा वो जरा समझ लीजिएगा। ये 4 एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो हाई इंटेंस और हाई प्रेशर से बने हुए हैं, जो या तो सेडिमेंट्री से बने हैं या क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, एक नीस होता है GNESS, नीस हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टाइस्ट हो गया, एंसलेट हो गया। ये 4 एग्जांपल हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो कौन सी में जो है किस रॉक से बनी हुई ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नीस बनेगा ग्रेनाइट से, मार्बल बनेगा लाइमस्टोन से, क्वार्टाइस्ट बनेगा सैंडस्टोन से, और स्लेट बनेगा सैल से। इसको याद करने का सिंपल तरीका, स्लेट में सैल है, मैच कर रहा है। क्वार्टज में भी क्वार्टज है जो सैंडस्टोन का पार्ट होता है। मार्बल जो हमारा ताजमहल आगरा है वो मार्बल से ही बना है, तो वो लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, ठीक है। और जो नीस हमारा है ग्रेनाइट से। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा और चीज हम देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रॉक्स टू वेदरिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रॉक्स टू वेदरिंग मीन्स ये है कि वेदरिंग के प्रति कौन सी ज्यादा रेसिस्टेंट है, कौन सी कम है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे मैक्सिमम से लोअर की तरफ, घटते की तरफ। इसके हमारे पास एक जैसे ट्रिक है SIM,
सिम, ठीक है। सिम इसको सिंपली बोल देते हैं सिम, SIM, सिम। तो सिम में S फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स है, I फॉर इग्नियस रॉक्स है, M फॉर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। तो इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट है वेदरिंग के, और जो इग्नियस रॉक्स है वो सेकंड नंबर पे आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मैक्सिमम सबसे कम पे आती है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि विच रॉक्स हाईएस्ट रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, तो आपको सेडिमेंट्री टिक कर देना है, जिसको तीनों हमें पता है क्या है, सिम। इसकी ट्रिक क्या है, सिम। एक और लास्ट में चीज देखेंगे, सिम याद रखना वेदरिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, बेसिकली इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। सिलिका कंटेंट यानी कि सिलिका जो पाई जाती है, इसके अनुसार इग्नियस रॉक्स का क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसके अनुसार इग्नियस रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। जो हमारी पहली रॉक्स है वो क्या हो जाएगी, एसिड इग्नियस रॉक्स। दूसरा हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, और तीसरा हमारा हो जाएगा बेसिक इग्नियस रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट के अनुसार इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार की थी, तो वो 3 प्रकार की है, एसिड इग्नियस रॉक्स, और दूसरा है इंटरमीडिएट, और तीसरा है बेसिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने परसेंट सिलिका पाई जाती है। तो एसिड इग्नियस रॉक्स में जो सिलिका पाई जाती है वो 60 से 75% होती है, 60 से 75% होती है। और इंटरमीडिएट जो होती है इसमें सिलिका 55 से 65% तक होती है, 55 से 65% सिलिका इंटरमीडिएट पाई जाती है। और जो हमारा बेसिक होता है इसमें 40 से 55% सिलिका पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार DHU और कैटेगरी में पूछा गया है कि एसिड में कितना परसेंट है सिलिका कंटेंट और बेसिक में कितना परसेंट सिलिका कंटेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो एसिड इग्नियस रॉक्स है उसमें हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा सिलिका कंटेंट है, और जो बेसिक इग्नियस रॉक्स है उसका जो है क्या बोलते हैं, सबसे कम है सिलिका परसेंट, वो 40 से 55%। अब देखो इसका छोटा सा हम कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको याद करेंगे कि बुकों में तो लिखा रहता है, लेकिन हम कुछ आपको ट्रिकी टाइप में बताएंगे जो आप कभी भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। ट्रिकी वो क्या है कि आपने बेसिक याद किया, बेसिक में एक पॉइंट से याद कर लीजिए 45, ठीक है। 45 से आप याद कर लीजिए, तो 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है। 45 में 10 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। अब 55 जो है वो 55 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और फिर 65 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि 10-10 जोड़ना है। बेसिक में 45 से 55% है, 10 जोड़ा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, फिर 55 में 10 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, और 65 में 10 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। और फिर हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि 45 की जगह 40 है और 65 की जगह 60 है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, हमारा ये सिलिका कंटेंट हो जाता है आपका, जो है इसमें 3 प्रकार का रॉक्स होता है, एग्जाम में पूछा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट।